बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट कॉल नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है लाइव चार्ट से दिखाया और समझाया जाता है ताकि आप लोग फेमिलियर हों और आप लोग की प्रैक्टिस हो और आप लोग को पता लगे कि लाइव मार्केट में चार्ट्स कैसे काम करते हैं। आप लोगों का फीडबैक जैसे जैसे मिलता जा रहा है, समझ में मुझे भी आता जा रहा है, आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आप लोग सीख भी रहे हैं, तो अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देते रहिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं, अगर कुछ भी सीख रहे हैं और अच्छा लगे तो एक थम्स अप कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करा करें। और अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करके भी कमेंट ज़रूर किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इसको मज़ीद इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं कवर अप करूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 तारीख को यानी 25 अप्रैल को लास्ट वीडियोस की बनाई थी और यहाँ पे बताया था कि ये पोटेंशियल इसका जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस का ये हो सकता है और ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा। तो वहाँ से जो है ये दोबारा इधर तक आया, रिटेस्टिंग इसने करी एग्जैक्ट उन्हीं सपोर्ट पॉइंट पर। वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप लर्निंग पर्पज से देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोबारा गया और अब ये पीछे की तरफ आने को है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ मिल्लत ट्रैक्टर का, तो ये डेली फ्रेम के ऊपर जो है वर्किंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन करंटली अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिचुएशन जो है कुछ वैसी ही बन रही है जैसी हम लोगों ने यहाँ पे जो है इन लेवल्स के ऊपर प्रेडिक्ट किया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अभी एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपके साथ ही रिफाइन कर लूँ ताकि आप लोग को पता चले। वर्किंग इसकी ये डेली के ऊपर है, याद रखिएगा, आवरली के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको अब समझ में भी आएगा। इसको मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लूँ और आपको समझाऊँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया था अराउंड 515 पे। ठक 3-4 दिन में इसने एक हाई बनाया और 660 पे चला गया। करते करते लहराता 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 दोबारा उसी डिमांड जोन पे, सपोर्ट जोन पे आया 515 पे। वहीं से हमें जो है इसमें एक बाइंग दोबारा देखने को मिली, लेकिन इस दफ़ा वो प्रेशर इतना तेज़ नहीं था। फिर इसने जो है रेजिस्टेंस को 60 पे बिल्कुल वहीं जाके प्रॉफिट टेकिंग दिखाई। फिर पीछे आया, ये ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट हुई थी इसको सपोर्ट जोन बनाया, फिर उसी लेवल को दोबारा टेस्ट किया। लेकिन इतनी दफ़ा टेस्टिंग के बाद यहाँ पे जो इसने फिर बाउंस लेने के बजाय यहाँ से इसने इसको तोड़ा। यहाँ पे हमें वीकनेस मिली, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और करते 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 अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो इसका प्राइस स्ट्रक्चर था, जो एक अपवर्ड मोमेंटम इसका बना था वो हो गया ख़त्म। तो अभी क्या करना चाहिए और क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पर अगर हम देखें जी, एक सेकेंड इसको मैं ज़रा सा कर दूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब ये इन दो पॉइंट्स को मिला के एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें बन रहा है। तो उसको अगर मैं लगा के देखूँ, याद रहे ये मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ये हाई बार बार जा रहा है, ट्रेंड लाइन इसको रोक रही है, अभी फिर ये जा रहा है। हो सकता है दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक 500-600 तक जो है बाउंस दे। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, जाहिर है ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रुकावट कर रही है। दूसरा, मीनवाइल अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट जोन इसका बना हुआ था, ये माइनर सपोर्ट जोन। यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला जोन तकरीबन 606 रुपये पे, यहाँ से इसने एक बाउंस क्रिएट किया 630 का और इसने इसको तोड़ा। अब ये सपोर्ट को इसने एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अभी यहाँ से नीचे गिरते गिरते एक दफ़ा बाउंस दे। तो पोटेंशियल बाउंस इसका या तो ट्रेंड लाइन तक हो सकता है अराउंड 600 तक या 606 रुपये तक हमें देखने को मिल सकता है। इसकी मेरे ख्याल में कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आई है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग अपने एंड से कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो आपके टेक्निकल्स को जो है फंडामेंटली कोई अगर बड़ा इंपैक्ट आ रहा होता है तो सारे टेक्निकल फंडामेंटल साइड पे हो जाते हैं मीनवाइल। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है। तो अगर न्यूज़ इसमें जो नेगेटिव आई है, सुना है कि इसके प्लांट्स वगैरह जो है वो बंद हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में उसी का हमें इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट बंद हो रहे हैं, वो टेम्परेली बंद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद मेरे ख्याल में वो करके निकल जाएंगे, इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन वहाँ पर जो है एकदम पैनिक जो आई है वो हमें यहाँ पे चार्ट पे बिल्कुल साफ साफ वाजे देखने को मिल रही है। यहाँ पे किसी ने माल को एक्यूमुलेट किया है। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई स्टॉप लॉस आपको जो है 540 का लगाना है, क्योंकि इसका डिमांड जोन अच्छा, एक वैल्यू जोन जो है वो 515 के आसपास है। क्यों है वो भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और अगर ये यहाँ से बाउंस देता है तो पहला करीबी बाउंस इसमें ये वाला जो हाई है इसका, जो इसने लोअर हाई क्रिएट किया अराउंड 570 के पास है, और यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो इस सपोर्ट को जाहिर है ये टेस्ट करने जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। तो 600 तक भी ये एक इसमें बाउंस हमें पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। आप उसमें जो है अपनी पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे 2-4 दिन 5 दिन साइडवेज रहता है और उसके बाद नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पे आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और उस वक्त के वो फिर लेवल्स जो हैं बीच में जो आएंगे वो एक अलहदा एक वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के साथ उसको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मीनवाइल
इधर 600 तक इसने इसको टेस्ट करने आने वाले वक्त में जाना है। चार्ट के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। कब जाएगा, हो सकता है एक दिन में चला जाए, जैसे यहाँ पे आप देखें तो कैसे 2 दिन में कितना लंबा डिस्टेंस तय किया और नीचे आते आते कितने दिन लगाए, और फिर उसके बाद ऊपर उसी लेवल पे जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो डिपेंड करता है प्राइस एक्शन के ऊपर, मार्केट के ऊपर, कि किस तरीके से मार्केट जो है वो बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा कल जो है फ़ौरन चला गया, हर वक्त ऐसा छक्के चौके नहीं लगते। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और कंपनी के ऊपर जिसमें आपने बाइंग की है मजबूत कंपनी, बट और भी चीज़ें और भी फैक्टर जो हैं वो देखने होते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो है इसकी जो है एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल, इसको भी आप देख सकते हैं। 23 तारीख का है, डॉन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। तो ये देखें, मिल्लर ट्रैक्टर शट डाउन प्लांट ऑन लैक ऑफ जीएसटी रिफंड मैकेनिज्म। Karachi Miller Tractor Limited has stopped tractors production till further notice due to the government failure to issue a mechanism for the payment of the refund claim। तो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है इस न्यूज़ का भी हमें जो है देखने को मिला है। ज़ाहिर है जब सरमायाकारों के पास जो है एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वहाँ पे फिर जो प्लांट्स वगैरह हम देख रहे हैं मुख्तलिफ, वो शट डाउन हो रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी एक पॉलिसीज़ का जो है अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पे जो है ये प्लांट्स जो हैं टेम्परेली बंद किए गए हैं, और कोई अगर मैकेनिज्म अच्छा आता है, कोई अच्छा एक बिजनेस प्लान प्रपोज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह ये प्लांट्स जो हैं कंटिन्यू करेंगे। और ये न्यूज़ इस तरह की दिखाने का मकसद ये है कि ये आती रहती हैं, आपको देखना है कंपनी के किस हिसाब से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये बड़ी तगड़ी कंपनी है। तो मीनवाइल अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करें तो ये पैनिक हमें यहाँ पे देखने को मिली। जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट जोन पे आ रहा था, लेकिन पैनिक हमें देखने को मिली। उसके बाद जो है इसने सपोर्ट को तोड़ा ही तोड़ा, उससे पहले भी जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक बेरिश स्पेल हमें दिखा दिया था। तो इस तरीके से जब आप लोग न्यूज़ को स्पेसिफिक लेवल्स के साथ ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है दिखना शुरू हो जाएंगी। तो मीनवाइल जो है इसमें ये न्यूज़ है, ये नेगेटिविटी तो हो सकता है थोड़ा सा ये और नीचे भी दिखा है, बट अगर ये बाउंस लेता है तो कहाँ तक जा सकता है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग दोबारा आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया था 337 पे, वहाँ से ठक इसने एक ही कैंडल के अंदर जो है 370 पे चला गया। तो जब देखें आप लेवल के ऊपर चीज़ खरीदते हैं ना तो इस तरह गेंद देती है वो। फिर उसके बाद यहाँ से देखें झूलता 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 नीचे आया, साइडवेज गया, एक जोन को इसने जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है क्रिएट किया अराउंड 359 पे। वहाँ से फिर ये नीचे गिरा गिरा करते 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 दोबारा अपने डिमांड जोन के पास आके इसने जो है ब्रेकआउट दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो 337 है, ये 343, तो ये क्या हुआ? तो भाई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में और रियल मार्केट में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मार्केट में हमेशा, अब आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि देखें सपोर्ट जोन कैसे गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज इसने बनाई थी। हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली ठक उसी पॉइंट के ऊपर आके प्राइजेस जो है वो रिएक्ट करें। बाज़ जगहों पे हमारे पास जो आप लोगों ने सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं या सप्लाई और डिमांड जोन होता है, तो इस तरीके से जोन्स बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे ये एक पूरा एक हिस्सा जो है आपका एक डिमांड जोन बना हुआ है। ये यहाँ पे रिस्क जो है वो लिया जा सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले भी प्राइजेस जो है निकले, और कैसा ज़बरदस्त डिमांड जोन है कि एक दिन में इसने इतनी एक प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिली है। सेकंड, ये हमारे ऊपर सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस जोन है 370 का। आप चाहें तो इसको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना लाइन लगा के बैठ जाते हैं कि बस जी ये यहाँ पे आगे प्राइस 373 61 पैसे पे आएंगे तो हम निकले। नहीं भाई, आपको सेफ निकलना। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें ये बड़ी काम आती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपने 368 372 के बिटवीन में जो है अपना एक जोन क्रिएट कर लिया। अब आप यहाँ से अगर बैठ रहे हैं और यहाँ का आपने टारगेट लगाया तो आप इस जोन के बिटवीन में कहीं पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि आपके अलावा हज़ारों लोगों की, ट्रेडर्स की, जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनकी नज़र इसके ऊपर होती है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ से देखिए प्राइजेस नीचे आए, इसने ब्रेकआउट डिमांड जोन से आके दिया, सपोर्ट जोन से दिया। मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे आके देखें हमें प्रॉफिट टेकिंग कहाँ मिली, ठक 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 ऊपर गैप दिया यहाँ पे 359 पे। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ पे आके प्राइजेस जो है यहाँ से जा चुके हैं। तो 5वीं दफ़ा भी ट्रेडर्स ने बोला कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे निकलना जो है वो अच्छी बात है। तो अक्लमंद खिलाड़ी जो था वो यहाँ से इवन यहाँ पे भी अगर बैठा है 353 पे, 359 पे एक अच्छी रोजी बना लिया आपने। अब दोबारा लेने के लिए क्या करना चाहिए? दोबारा लेने के लिए या तो फिर इसी डिमांड जोन पे हम देखेंगे या सपोर्ट जोन पे देखेंगे, या इवन अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पर रीटेस्टिंग कर रहा है। यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो हो सकता है इधर कहीं आसपास ये माइनर सपोर्ट को रीटेस्ट करवाए, और यहाँ पे 349 पे कोई अगर लेता है तो आपको 342 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अभी 359 का दोबारा यही टारगेट इसके पास है, और अगर ये इसको तोड़ने कामयाब होता है तो हमारे पास 368 का लेवल भी हमें मिल सकता है, यानी 368 372 का। क्यों? वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्राइजेस के बिहेवियर को समझा करें, चार्ट को समझा करें, बायर सेलर के बिहेवियर को समझा करें कि बायर
क्या कर रहे हैं। ये कैंडल स्टिक्स जो है ये फाइनेंशियल लैंग्वेज जो है, एक फाइनेंशियल चार्ट जो होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो सॉरी होती हैं, ये उनकी लैंग्वेज होती है, ये उसकी ABCD। आपको ये समझना है, आपको समझ में आना चाहिए कि लेवल्स के ऊपर कैंडल्स जो है बायर और सेलर का बिहेवियर दिखा रही होती है। कैंडल स्टिक के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उसके साथ जब आप मार्केट की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के पैटर्न्स को जब आप डालते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से देखिए, अभी फिलहाल अगर मैं इसको देखूँ, इसने एक ब्रेकआउट दिया, एक हाई लगाया, हो सकता है यहाँ पे लोअर हाई बना के अब इसको तोड़ के यहाँ पे इसको रिटेस्ट करे, क्योंकि 5 दफ़ा जो है ये यहाँ से जो है इसको मार पड़ी है, ये पीछे गया है। लेकिन हो सकता है प्राइजेस यहाँ पे आके दोबारा जो है एक रेंज बनाए, कंसोलिडेट होकर, और यहाँ से फिर सीधा ऊपर निकले, जैसे यहाँ से एक शॉट में निकला है, ये भी पॉसिबल है। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करते हुए सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हमें जो है उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है। बहुत सारे तरीके हैं, ये कुछ चंद एक तरीके जो आते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिचुएशन, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। ये आप लोग देखते जाएँ, समझते जाएँ, आपको मार्केट की साइकी खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी टेली बाबा, टेलीकार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे देखें तो ये देखिए यहाँ पे रुका, इसने एक सपोर्ट जोन बनाई, प्राइजेस जो है रुके, 7 रुपये पे माल जमा हुआ, तकरीबन 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक 8-10 दिन माल जमा हुआ। वहाँ से ठक इसने एक हाई बनाया, माइनर रेजिस्टेंस, फिर माइनर सपोर्ट, फिर ऊपर गया, एक नया हाई बना और जोन क्रिएट कर दिया 838 और 850 के बिटवीन का। वहाँ से प्राइजेस पीछे आए, इधर सपोर्ट नहीं बना पाए, सपोर्ट तोड़ी, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और अभी प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? तो ये तो इस वक्त इसका एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ था एक अपवर्ड मोमेंटम का, वो अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे हमें ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, नंबर 1। तो अब नया स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? अब इन्हीं ट्रेंड से इन्हीं पॉइंट्स से मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन पॉइंट्स को और इधर के जो ये पॉइंट्स हैं मैंने इसको कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अ सॉर्ट ऑफ एक ये और एक ये हिस्सा, तो प्राइजेस जो है एक लोअर हाई बना रहे हैं, एक डाउनवर्ड मोमेंटम में जा रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है, अगर ये इसको तोड़ता है तो अब दोबारा हम 7 रुपये पे इस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर ये ऊपर आता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? देखें, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कोई मसला नहीं, ऐसा सच बात नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन ने जो है वो बता दिया कि यहाँ पे जो है प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने तोड़ के एक माइनर सपोर्ट बनाई हमारे पास 744 पे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हो सकता है हमें 744 पे दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और ये यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहाँ से भी हमारे पास प्राइस जो है बाहर निकल के इस लेवल को टच कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने एंट्री ली हुई है तो 744 या 770 का 740 का सॉरी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक जो है सपोर्ट जोन इसने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो ये माइनर सपोर्ट है, टूट भी सकती है। हमें मेजर सपोर्ट देखनी है तो मेजर सपोर्ट तो ये 7 रुपये के लेवल पे ही आ रही है। तो यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से तोड़ने के बाद हमारे पास अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक करीबी नियर बाय रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो तकरीबन वो इस जोन पे आ रहा है हमारे पास 785। आप 780 भी सेफ साइड रख सकते हैं। तो इसको तोड़ के अगर ये बाहर निकलेगा तो 830 के आसपास जो है हमारे पास ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो इस पूरी वेव का बना हुआ है हमें वो देखने को मिल सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से भी इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे देखेंगे। और मीन वाली अगर कंसोलिडेट करता करता आता है तो ज़ाहिर है ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होगी और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये 744, 785, 830 के आसपास के जो लेवल्स हैं ये हमें इजीली उस वक्त देखने को मिल सकते हैं। सिनेरियोज बहुत सारे हैं, हमें देखना है किस सिचुएशन पे कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड प्लान को बनाना है और मीन वाइल रनिंग मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करना है। इतना ये लंबा या मुश्किल कोई काम है नहीं जितना इसको बनाया हुआ है, सिंपल चीज़ें उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो अगला स्क्रिप्ट हमारा है आगा स्टील लिमिटेड, आवरली चार्ट इसका भी। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझेंगे तो हमें चीज़ समझ आएगी। थोड़ा मैंने जूम आउट किया हुआ है, इसको भी जूम इन करता हूँ, फिर करंट सिचुएशन पे आऊँगा ताकि आपको समझ आए। तो ये देखिए प्राइजेस ने यहाँ पे एक रेंज बनाई, यानी एक हाई क्रिएट किया अपना अराउंड 12 रुपये पे। वहाँ से प्राइजेस नीचे आए, एक माइनर सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 9 रुपये 90 पैसे पे, फिर एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया 11 रुपये 17 पैसे पे, फिर उसी रेंज में फ्लक्चुएट करते 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 उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता रहा। वहाँ से इसने इस रेंज को तोड़ा, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को अब कनेक्ट किया। तो आपको कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी ये क्यों हुई है।
उसके बाद प्राइजेस नीचे गए और यहाँ से मैंने ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो यहाँ से हमारे एक चैनल फॉर्मेशन बन गई, तो उसके आसपास ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और इसने इसको तोड़ा और यहाँ पे ज़ाहिर है ये भी सपोर्ट टूटी, तो प्राइजेस ने एज अ रेजिस्टेंस इसको टेस्ट किया और यहाँ से इसने ऊपर अपनी जो है क्लोजिंग दी है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए, तो एक अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हमें समझ आ गया प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि अकॉर्डिंग टू चैनल पैटर्न अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी बाहर निकला है, तो ये देखें ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कैसा प्रॉपर मेजर्ड मूव है। हमारे पास 11 रुपये का एक लेवल यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, तो प्राइजेस हमें यहाँ तक चैनल के अकॉर्डिंग मैं टारगेट देखूं तो यहाँ तक हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखूं तो तब भी हमारे पास ये 11 रुपये 17 पैसे के आसपास जो हमें एक टारगेट दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस ने इस चैनल को तोड़ा है, आवरली फ्रेम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो किसी ने एंट्री डी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है 9 रुपये 30 पैसे का, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो क्लोजिंग इसने बहुत अच्छी दी है, लॉक के ऊपर ही बल्कि मेरे ख्याल में दी थी। तो यहाँ से अभी इसका एक अगला टारगेट 11 रुपये 17 पैसे का आ रहा है, आप 11 रुपये 10 पैसे 15 पैसे पे भी निकल सकते हैं, और अगर ये और अच्छे मूड में हुआ तो 12 रुपये का ईजी टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है जो इसने रिसेंट हाई बनाया था। तो इस तरीके से आप देखें प्राइजेस जो हैं किस तरीके से अपनी रेंज से निकलती हैं, और फिर जब रेंज से बाहर प्राइस निकलते हैं तो किस तरीके से अपने लेवल्स को जो है वो अचीव करते हैं। तो आपको कंसोलिडेशन देखनी होती है मेनली कि वो कहाँ तक चल रही है, और कंसोलिडेशन जहाँ आपको ख़त्म होती हुई दिख रही है, आपको अपनी जो मूव है ब्रेकआउट के ऊपर, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो यही करते हैं, वो ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है वो एंट्री लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करके फ़ौरन निकल जाता है। यहाँ पे बीच में जो लोग फंसे हुए हैं वो कितना बेचारे सताए हुए होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने टक 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 कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल अगर आप देखें तो रैंडम मूवमेंट के नीचे गिर रहे हैं, उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, उठ रहा है। तो इस तरीके से नहीं, आप लेवल्स के ऊपर जब काम करेंगे, आपको लेवल्स निकालना इंशाल्लाह आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये मीन वाले अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इसकी जो सपोर्ट इसने हॉरिजॉन्टल बीच में क्रिएट की है, वो भी मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ अराउंड 8 रुपये 36 पैसे पे, क्योंकि चैनल की जो सपोर्ट थी वो इससे नीचे आ रही थी 785 पे, इसने उससे पहले ही बायर जो है वो एग्रेसिव हुए और उन्होंने जो है एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमारे पास करवा दिया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। हर जगह हर ट्रेड के अंदर आप देखेंगे बार बार चार्ट जो है वो आपको बता रहे हैं, आपको सिर्फ जो है स्टांस उसके अकॉर्डिंगली लेना है, अपने स्टॉप लॉस और आपको जो अपने टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनाने और अपनी जो ट्रेड है उसको राइट करना है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है SYM सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी मैंने जूम आउट कर दिया, पहले हम समझेंगे। इसने एक रेंज बनाई, अपनी प्राइस की रेजिस्टेंस बनाया 6 रुपये 36 पैसे, वहाँ से जो है प्राइजेस नीचे आते 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 अपने सपोर्ट जोन पे आए, पहले भी इधर से ही यानी 4 रुपये 50 पैसे के आसपास से इसने बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस लिया और यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ने जो इसको रोका, जो मैंने यहाँ से कनेक्ट की हुई थी, फिर दोबारा प्राइजेस ने कोशिश करी, लेकिन इसके बाद ठक 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 कैसे ही प्राइजेस जो हैं ऊपर गए। वंस अगेन ये सिचुएशन आपको हर दफ़ा मिलेगी, आप बार बार देखेंगे नीचे आते आते इसने तकरीबन जो है 67 डेज आप यहाँ देखें तो दिखा रहा है लगाए कितना 1 रुपये 74 पैसे नीचे आने में, लेकिन बरक्स इसके कंसोलिडेशन जहाँ ख़त्म हुई वहाँ से ऊपर गया 2 रुपये 66 पैसे सिर्फ जो है एक दिन के अंदर। तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कंसोलिडेशन भाईजान किधर ओवर हो रही है, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लगना शुरू हो जाएगी और आप ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो एंट्री लेने के काबिल हो जाएंगे। तो फर्दर अभी अगर हम देखें तो ये कहाँ तक जा सकता है जी, तो अभी यहाँ से देखें इसने जो रेजिस्टेंस था 6 रुपये 36 पैसे का, इसने उसको तोड़ा और उसके बाद भी ये आगे की तरफ चल रहा है। तो अभी हमें अगर एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके लोअर हाई को पकड़ के इसके बिटवीन टारगेट निकालूँ तो अगला इसका पोटेंशियल टारगेट हमें जो मिल रहा है अभी कमिंग यानी कल इंशाल्लाह मंडे को, तो वो इजीली जो है हमारे पास 8 रुपये 18 पैसे के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो अगला रेजिस्टेंस ये आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक ले, ट्रेडर जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं लॉक पे, वो डर के निकलें और यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट बना फिर इस लेवल पे जाए, या हो सकता है ये इसको चीरता हुआ यानी बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो फर्दर ये कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन और ये भी रख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक फिबोनाची लेवल को प्लॉट करूँ, फिबोनाची को भी प्लॉट करने का आपको पता होगा बहुत सारे तरीके हैं। इसकी एक्सटेंशंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 784 का टारगेट एक आ रहा है, इसकी एक्सटेंशन जो है इसमें थोड़ा सा इसको और ऐड करूं तो अल्लाह आपका भला करे 1.16 1.14 हम 2 का टारगेट 200% अगर रिट्रेस होता है, तो अगर ये 8.18 को ही क्रॉस करने कामयाब होता है तो फिर अगला टारगेट 200% रिट्रेसमेंट वेव की अगर हम देखें तो वो 8 रुपये 60 पैसे के आसपास भी हमें दिखा सकता है। वो जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन टारगेट्स निकालने के इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका था, 2 तरीकों से हमने निकाला है कि पोटेंशियली दायरा आगे कहाँ तक प्राइस जाएंगे ये भी हमें देखना आना चाहिए।
तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा होगा प्राइजेस जो हैं इस रेंज में अब इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से आगे फर्दर कहाँ तक जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। अभी एक बुल रन के अंदर है, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो सही पॉइंट पे ली है, लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है स्टॉप लॉस आपको यहाँ का रखना है 6 रुपये 36 पैसे का। यहाँ अगर दोबारा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, लेट सपोज कि यहाँ पे आके थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग करे, तो फिर हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग देखेंगे और इन्हीं लेवल्स को जो है एज अ टेक प्रॉफिट लेवल आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया होगा। चलते हैं अगली स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो वीडियो के ख़त्म पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। वंस अगेन आप लोगों को बताता चलूँ, वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत होती है। आप लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ एक पॉइंट भी अगर आपने एक गोल्ड नगेट भी आपको अगर कोई मिल गया है जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर रहा है, कोई सवाल बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम लोग देख रहे होते हैं कि वीडियो देखते देखते कहीं से भी वो पूरे 20-25 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो 1 मिनट में मिल जाता है। अगर कुछ भी आपको समझ आया, कुछ सीखा है, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आखिरी स्क्रिप्ट आज का है आरपीएल रोशन पैकेजेस लिमिटेड। इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। इसकी सपोर्ट जोन अगर हम देखें, आवरली चार्ट इसका 12.65 की इसने एक सपोर्ट बनाई, वहाँ से इसने एक हाई बनाया, एक माइनर रेजिस्टेंस बनाया 18 रुपये 25 पैसे का, फिर एक सपोर्ट बनाई जैसे मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया 16 रुपये 20 पैसे के पास, फिर इसने एक हाई जोन क्रिएट किया अराउंड हमारे पास 21 रुपये 70 और 22 रुपये 40 पैसे के बिटवीन। वहाँ पे जो है थोड़ा टाइम इसने स्पेंड किया। वहाँ से अभी जो है इसने ट्रेंड में वीकनेस दिखा दी और इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखें इधर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ और जो मुझे लग रहा है मैं अपने भी व्यूज़ दे देता हूँ। सबसे पहले इस रेंज के इस लो को, यानी जहाँ से इसने जो है एक मीन वाल जो सपोर्ट ली है, माइनर सपोर्ट कहलाती है, वो हमने बना दी है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो आपके पास ये 19 रुपये 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और यही एक सपोर्ट जोन आपके पास बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइजेस बाउंस लेते हैं तो दोबारा इसको टेस्ट करने जा सकते हैं 21 रुपये 70 पैसे या 22 रुपये 40 पैसे। फ्रेश मोमेंटम लेना है तो ये 22 रुपये 50 पैसे, जब तक इस रेंज से बाहर ना निकले तब तक हम इसके अंदर नया मोमेंटम नहीं देख सकते। मीनवाइल अगर यहाँ पे भी ये कोई हमें बाय सिग्नल नहीं देता, कोई बायर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखती, तो यहाँ से फिर हमारे पास अगला सिग्नल हमारे पास 16 रुपये 20 पैसे का, यही एक सपोर्ट जोन जो है हम इधर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यही पोटेंशियल लेवल 1944 या 2170 और 2240 का जोन हो सकता है। और मीनवाइल यहाँ पे भी नहीं रुका तो फिर जहाँ से इसने एक मोमेंटम स्टार्ट लिया है तो ये हम दोबारा एक अच्छा डिमांड जोन इसका अगर हम देखें तो 12 रुपये 65 पैसे का एक हमारे पास अच्छा डिमांड जोन हमें मिल सकता है। तो अभी एक इसने ज़ाहिर एक ट्रेंड राइड किया है तो उसको थोड़ा सा ज़ाहिर है वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ी सी हमारे पास बाइंग जो है वो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं प्रॉफिट टेकिंग भी तो कहीं करेंगे ना, वो ऐसे ऊपर जाता रहेगा तो माल कौन छोड़ेगा। बोलिंजर बैंड को अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो बोलिंजर बैंड भी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सपोर्ट मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो इसके ऊपर नज़र आप 16 रुपये 20 पैसे के पास ही रखें। अगर मीनवाइल ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल हो रहा है, जो लोग बोलिंजर बैंड पढ़ना जानते हैं उनको पता होगा। 50 का मूविंग एवरेज अगर लगाओ तो देखें इसने इसको भी तोड़ दिया हुआ है, इसके ऊपर प्राइजेस हालांकि चल रहे थे, ब्लैक लाइन अगर आप देखें तो काफ़ी सारी वीकनेस जो ट्रेंड में हमें जो है वो देखने को मिल रही है। पिवट पॉइंट्स जो लोग देखते हैं उसको भी देखूं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसने जो है लेवल्स जो है उसके वो किए हुए। सुपर ट्रेंड को अगर रखें तो वहाँ पे भी सेल सिग्नल आया हुआ है, तो बहुत सारे सिग्नल आपके बेरिश यहाँ पे मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग अगर किसी ने नहीं की हुई यहाँ पे जो बैठा है मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। फर्दर ये आगे जाएगा तब की तब देखें। मीनवाइल लालच मत कीजिए, प्रॉफिट मिल रहा है उसको लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर एक नया मोमेंटम बने तो उसमें उस स्ट्रक्चर को राइड करें, उसको समझें और उसमें फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय सेल सिग्नल से रेलेवेंट और कोर्स से रेलेवेंट डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सारे आपके सवालात के जवाब उसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। दिलचस्पी रखते हैं रजिस्टर करवाने के लिए तो नंबर भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे मजीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।